This is Shikha Jain on our channel 1% Daily. So friends, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें जो जर्नलिज्म के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन का और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होता है और क्या क्या सेक्शंस आते हैं, हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। आपको सब पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि आपको मेरे से क्यों सुनना चाहिए, मेरी एडवाइस क्यों लेनी चाहिए। तो फर्स्टली मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहां से जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने लास्ट ईयर 2021 के एंट्रेंस ही दिए थे। मेरी जो रैंक थी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में, वो थी ऑल इंडिया रैंक 14। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में थी मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में थी मेरी रैंक 2 to 8। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको इतनी अच्छी रैंक चाहिए, 4 रैंक चाहिए, इवन फर्स्ट रैंक भी चाहिए और आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो आप ये वीडियो एंड तक देखो। आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि वो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 3 कॉलेजेस के। एक है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का। ये जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, वो करवाता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बैचलर इन जर्नलिज्म बीजे प्लस मास्टर इन जर्नलिज्म एमजे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। दूसरा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, और ये जो जर्नलिज्म में कोर्स प्रोवाइड करता है वो करता है बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ये बीएमएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तीसरी यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली की, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम आईपीयू बोलते हैं। उसमें जो कोर्स है वो है बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बीजेएमसी, और ये अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है बीजेएमसी के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कोर्स क्या है और आप किस कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। अब जो पैटर्न है एंट्रेंस एग्जाम का, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको उसका पैटर्न दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो एग्जाम है वो आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करवाती है। सेकंड पॉइंट है कि ये सीबीटी है। सीबीटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। आपको पेन पेपर पर पेपर नहीं देना, आपको जो पेपर देना है वो माउस और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देना है, लेकिन अपने घर बैठ के नहीं, वहां सेंटर पे जाकर आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको वहां पर उस कंप्यूटर में पेपर देना है। तो ये बहुत चीज क्लियर रखना कि पेन पेपर वाला पेपर नहीं है, सीबीटी है। अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों चीजें तीनों एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन है। तीनों ही एंट्रेंस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100। आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 डिडक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 4 into 100, 400। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका -1 होगा। इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर करके रखना कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और गलत करने पे 1 मार्क्स डिडक्ट भी होगा। अब देखो सिलेबस। देखो, एंट्रेंस एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता पर्टिकुलरली। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है कि आपकी अभी तक जितनी नॉलेज है वो आपको उस पर टेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस, सेकंड होता है करंट अफेयर्स, थर्ड होता है मीडिया एप्टीट्यूड, फोर्थ रीजनिंग एंड फिफ्थ इंग्लिश। मीडिया एप्टीट्यूड इसलिए डाला जाता है क्योंकि आप जर्नलिज्म के कोर्स के लिए जा रहे हो, और बाकी सब आपकी अभी तक की नॉलेज, आप सोसाइटी में कितना एक्टिव रहते हो, आपने 10th तक जो पढ़ा है मेनली
वो सब आपका यहाँ टेस्ट किया जाता है। इससे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछते, आपसे टेक्निकल चीजें नहीं पूछेंगे, वो आपकी नॉलेज देखते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ। देखो, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की है। मैंने तीनों के पेपर दिए थे, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन का भी, आईपीयू का भी और डीएसजे का भी। मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का पेपर था वो बहुत ज्यादा, मतलब 90 to 95% या मैं कहूँ पूरा 100% ही वो जनरल अवेयरनेस पे था। मतलब उसमें इंग्लिश रीजनिंग बहुत ही मिनिमम थी, बहुत ही मिनिमम। जो सारा पेपर था वो जनरल अवेयरनेस पे था। ऐसी इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, उसका सारा पेपर मैं कहूँ 90 to 93% पेपर करंट अफेयर्स पे था। और जो आईपीयू है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसका जो पेपर था वो था मीडिया एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश पे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट जरूरी नहीं है कि जो अगले साल का पेपर है वो भी इसी बेसिस पे है। हो सकता है कि अब जो 2022 का पेपर जो आप लोग दो, उसमें क्या हो कि डीएसजे तो दे दे मीडिया एप्टीट्यूड, आईपीयू दे दे करंट अफेयर, तो ये चेंज होता रहता है। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको वो बताई है कि जो मैंने पेपर दिए थे उसमें ये था कि डीएसजे में जनरल अवेयरनेस, आईपीसीडब्ल्यू करंट अफेयर, आईपीयू में मीडिया एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ये मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी। अब देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़े। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तो साइंस से हूँ, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मैं तो आर्ट्स नहीं ली तो अब हिस्ट्री कैसे करूंगा, या मैं आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ तो मैंने साइंस नहीं करी। ये सारे सब्जेक्ट्स बेसिक है, जो भी आपने 10th तक पढ़ा है वही आएगा, 11th 12th का नहीं आता है, इसलिए इससे डरना मत। अब जनरल अवेयरनेस में जो ऐसे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, मतलब इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फर्स्ट इन इंडिया में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। सेकंड, अवार्ड्स में से पूछते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड कब स्टैब्लिश हुआ। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर हुई थी, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चीजें इसमें पूछते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स डे कब आता है, या फिर मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स पूछते हैं। और फिर आते हैं कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, जैसे कनाडा की कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, ये पूछते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि ये टॉपिक्स जनरली जनरल अवेयरनेस में आते हैं और ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको कवर अच्छे से कर लेना। और जो ये बेसिक साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए जो आपने 10th तक पढ़ी है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या था, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा मत करना कि पिछले साल के भी कर रहे हो, उससे पिछले साल के भी कर रहे हो। बच्चे पागलों की तरह कवर करते हैं, ऐसा मत करना क्योंकि वो याद ही नहीं होंगे इतने सारे। जिस मंथ आपका पेपर है, सपोज आपका पेपर है जनवरी में, मतलब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, तो जनवरी से पहले के 6 महीने क्या को कवर करना है। मतलब जिस मंथ में पेपर हो ना, उस मंथ से पहले 6 महीने क्या को करंट अफेयर्स करने हैं। मोर देन इनफ है, सब कवर हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर छोड़ने की गलती मत करना। करंट अफेयर्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं और आते भी है। लास्ट 6 मंथ्स के जिस महीने में पेपर है उससे पहले के 6 महीने के करंट अफेयर जरूर जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के पीछे मत भागना। बच्चे क्या करते हैं, सारे सेक्शन छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागते हैं। इंग्लिश आप कवर कर ही नहीं सकते। इंग्लिश वो चीज है कि आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना बता देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, और इंग्लिश ऐसे प्रिपेयर हो भी नहीं सकती। इंग्लिश है कि आपने अभी तक जितनी इंग्लिश पढ़ी है, आपकी जितनी नॉलेज है इंग्लिश को लेकर, बस वही आएगा। इंग्लिश के पीछे मत भागना, इंग्लिश के चक्कर में बाकी सब मत छोड़ना। इंग्लिश करनी है करो, बेसिक थोड़े बहुत फ्रेजेस देख ली कि अच्छा ये फ्रेज है, ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, बस इतना ही। क्योंकि इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आती है, सब
सबसे हो जाती है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में जो आपको नहीं आते, तो बिलीव मी वो 90% बच्चों को नहीं आते जो पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है मीडिया एप्टीट्यूड। मीडिया एप्टीट्यूड के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है 1% डेली पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, जाकर पूरी प्लेलिस्ट देखो, 10 बार देखो जब तक पेपर नहीं आते, अच्छे से याद कर लो, नोट्स बना लो। उसके बाद मीडिया एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा मीडिया एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। मीडिया एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है, जितना भी मैंने मीडिया एप्टीट्यूड पढ़ा था ना, मैंने सारा कवर करवाया है वहां पे, और बिलीव मी आपको फिर किसी बुक की जरूरत नहीं है, सब कवर हो जाएगा मीडिया एप्टीट्यूड का। और करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, देखो मैंने क्या किया था, मैंने करंट अफेयर्स क्या किए थे, बहुत सारी मैगजीन्स भी आती है करंट अफेयर्स की, लेकिन मैंने पर्सनली कोई मैगजीन नहीं करी थी। मैंने यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर करवाते हैं, कुछ मंथली कवर करवाते हैं, तो मैंने यूट्यूब चैनल से करी थी जो मंथली करंट अफेयर्स करवाते हैं। तो आप भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, एप्स होती हैं ऐसी जहाँ पे रोज के करंट अफेयर्स आते हैं, मंथली के करंट अफेयर्स आते हैं, और या फिर मैगजीन्स होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, हमेशा काम आएगी और एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगी। न्यूज़पेपर रोज पढ़ोगे, अपने आप करंट अफेयर्स कवर होंगे, और याद करने के लिए कोई भी ऐप, मैगजीन, यूट्यूब चैनल आप कर सकते हो। अब देखो, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को तैयार करते हुए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी बुक आती है, मैं बुक का एक बार इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक से करा था, आप वो ले सकते हो, अच्छी बुक है। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एमसीक्यू को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कैसे 4 ऑप्शन में से एलिमिनेशन करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, तो आप इस पे फोकस करना। सेकंड, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो तैयारी करी है ना, उसमें मैं सबसे ज्यादा फोर्स इस चीज पे डालूंगी। क्यों, देखो जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, उसके 5 साल के पेपर जो पहले के हो चुके हैं, आईपीयू के 5 साल के पेपर, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के 5 साल के पेपर, इन सबको कवर कर लोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जरूरी नहीं कि आईपीयू के क्वेश्चन आईपीयू में रिपीट हो सकता है आईपीयू के क्वेश्चन डीएसजे में रिपीट हो रहे हो। तो अगर आप 3 कॉलेज के पिछले 5 साल के पेपर करोगे ना, बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेकंड, आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा यार ये क्वेश्चन ना ये बार बार पूछ रहे हैं और तीनों कॉलेज में पूछ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बार बार करोगे उस क्वेश्चन को तो वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। थर्ड, आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना आ जाते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। फोर्थ, आपको पता चल जाता है कि आपके पास टाइम की कोई कमी तो नहीं पड़ रही है, आपको स्पीड कितनी इंक्रीज करने की जरूरत है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, तो ये बहुत फायदेमंद है। प्लीज पेपर देने से पहले, जिस महीने में पेपर होना उससे 1 महीना पहले सिर्फ इस पे फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5 ईयर के पेपर करना, बहुत फायदे में रहोगे। थर्ड है, रीड एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। मैं और कीप सोर्स लेस, सोर्स को बहुत कम रखो। बच्चे क्या करते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेंगे, उस बुक से भी पढ़ लेंगे, सब कुछ घुच हो जाएगा। सोर्स को बहुत कम रखो, एक बुक रखो बस, एक यूट्यूब चैनल रखो बस, उससे ज्यादा कहीं से मत पढ़ो। जितना सोर्स कम रखोगे उतना बार बार रिवाइज कर पाओगे। और एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी जगह से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर नहीं पाते, जो फैक्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि मीडिया एप्टीट्यूड हो गया, पॉलिटी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, ये बार बार याद करने से दिमाग में सेट होते हैं। तो सोर्स कम रखो और बार बार रिवाइज करो, ताकि चीजें एंट्रेंस एग्जाम आने तक दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, ये है वो बुक जो जिससे मैंने पढ़ा था। ये बुक मैंने सिर्फ इसी बुक से पढ़ा था। मैंने एडिशन की पिक भी वही डाली है जो मैंने ली थी, बाकी एडिशन आप लेटेस्ट लेना। इस बुक में आपको पेपर भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब मैंने पर्सनल नोट पे इस बुक से कवर किया था सब कुछ,
तो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने इस बुक से किया था, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सेकंड, मैंने यूट्यूब का बताया कि मैंने करंट अफेयर्स वगैरह यूट्यूब चैनल से करा था। और मैं सिंपल एक बात कहूंगी, सोर्स कम रखो, बुक मतलब 10 बुक लेके मत बैठो, एक बुक लो जो भी आपको पसंद है, जिसमें से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको और थोड़ा बहुत पढ़ सको बस। जिसमें से मतलब आप फर्स्ट इन इंडिया कवर कर लो या स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स कवर कर लो, इतना रखो। बाकी अपने आप को ना अवेयर रखो कि अच्छा यार न्यूज में ये चल रहा है, न्यूज़पेपर में ये आया है, कोई टॉपिक पता चला है उसके बारे में जान लो, यूट्यूब पर लिख दो, उसकी पूरी वीडियो आ जाएगी बस। ज्यादा चीजों के पीछे मत भागो, आराम से कवर करो, आराम से क्लियर होगा। मीडिया एप्टीट्यूड मेरे चैनल पे देख लो, अच्छे से कवर हो जाएगा, इंग्लिश के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर जब पेपर हो ना, उससे 6 महीने पहले कवर कर लेना बस, और उनको बार बार याद करना ताकि दिमाग में सेट हो जाए। और जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं कि पूरी 11th-12th की पॉलिटिक्स लेके बैठ गए, 11th-12th की साइंस लेके बैठ गए, ये मत करना। सिंपल फर्स्ट इन इंडिया कवर कर लो, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, बस लिमिटेड चीजें याद रखो, लिमिटेड चीजें कवर करो और उनको बार बार याद करो बस। सो फ्रेंड्स, ये था सारा। और अगर वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मैं बहुत चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, आपको पता चलती रहेगी। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो वहां पे इजीली। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं अच्छे से आपको सारी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मुझसे कांटेक्ट कहीं पे भी कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।